सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 12 जनवरी है। आज भारत के बहुत ही बड़े, पूरी दुनिया में विख्यात संत विवेकानंद जी का जन्मदिन है। क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है, चातुर्य वर्ण व्यवस्था ने जन्म से पहले ही यहाँ लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट दिया है। तमाम लोगों ने देश भारत में ऊंची जातियों में जन्म लिया। तमाम लोगों ने चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार नीची जातियों में जन्म लिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद ना ऊंची जाति में जन्म ले पाए और न नीची जाति में जन्म ले पाए। वे लाला थे, कायस्थ थे। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद का परिवार और लाला लोग, इनका मूल श्रावस्ती है। इसलिए पूरे भारत में ये लोग श्रीवास्तव लिखते हैं। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। वह बचपन में ही सन्यासी बने। उन्होंने राम कृष्ण को अपना गुरु बनाया। तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया, वेद पुराणों का अध्ययन किया। और जब वो एक प्रख्यात संत हो गए तो शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन में उन्हें हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया। जब ये खबर पूरे भारत में फैली तो ब्राह्मण महासभा के लोगों ने विरोध किया कि हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट ब्राह्मण ही कर सकता है, कोई शूद्र लाला नहीं कर सकता है। लिहाजा स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंच गए थे और उनका उद्बोधन होने वाला था। तभी संचालन मंडल ने उन्हें उद्बोधन से रोक दिया और सच्चाई बताई कि भारत में ब्राह्मण महासभा ने आपके उद्बोधन पर रोक लगा दी है। तो ये सुनकर के स्वामी विवेकानंद को बहुत गहरा आघात लगा और उन्होंने कहा कि जिस दर्शन के लिए, जिस परंपरा के लिए, जिस व्यवस्था के लिए हमने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी हो, उस व्यवस्था ने मुझे छोटी जाति का कहकर, शूद्र कहकर सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने से रोक दिया। जब ये खबर अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में फैली तो श्रीलंका से तथागत भगवान बुद्ध के बौद्ध भिक्षु अनागारिक धम्मपाल जी पहुंचे थे। जब ये बात अनागारिक धम्मपाल जी को पता चली तो उन्होंने अपने समय में से काटकर स्वामी विवेकानंद को समय दिया और कहा कि भारत का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। तथागत बुद्ध का दर्शन अगर श्रीलंका न आया होता तो हम लोग विकसित ही नहीं हो पाते, धर्म की परिभाषा ही नहीं जान पाते, इंसान ही नहीं हो सकते थे। इसलिए मैं भारत का बहुत बड़ा ऋणी हूँ और स्वामी विवेकानंद मेरे समय से बोलेंगे। तब स्वामी विवेकानंद को बोलने का समय मिला और स्वामी विवेकानंद ने भगवान बुद्ध के दर्शन शून्य पर अपनी बात रखी और भाइयों बहनों कह करके पूरे अमेरिका को संबोधित किया। उनका ये भाषण पूरी दुनिया में छा गया। तमाम देशी विदेशी उनके अनुयायी बनने लगे। जब स्वामी विवेकानंद जी भारत लौटे तब उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति, पाखंडियों के प्रति, जातिवादियों के प्रति बहुत घृणा भर गई थी। उन्होंने कई बार कहा है कि जब तक भारत से ब्राह्मणवाद खत्म नहीं हो जाता हम भारत को कभी भी शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंचा सकते, कभी भी हम भारत को विकसित नहीं कर सकते। भारत की पुरानी परंपरा जिसमें जातिवाद, छुआछूत नहीं है, ये दर्शन की परंपरा है, भारत की समण परंपरा है, उसको मानने जानने वाले थे। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो से वापस लौटे और उन्होंने ब्राह्मणों पर प्रहार किए, इसके बाद ब्राह्मणों ने षड्यंत्र से उनकी हत्या कर दी। और जब उनकी हत्या हो गई और जब उनका पलंग, उनका बिस्तर हटाया जा रहा था तो उनके तकिया के नीचे भगवान बुद्ध की किताब धम्मपद निकली थी। इसके मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, चर्चाएं हैं, उड़ती उड़ती चर्चाएं हैं जो मैं आज आपके बीच कर रहा हूं। अर्थात वो दर्शन, ज्ञान, ऊर्जा धम्मपद से ले रहे थे और ब्राह्मण धर्म की और हिंदू धर्म की संस्कृति को बढ़ा रहे थे। अर्थात उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। 38 साल की उम्र में वह हमारे बीच नहीं रहे। वह रात्रि में सोए, उनके शिष्यों ने सुलाया, दूध पिलाया और सुबह उनकी आंखें बंद थीं। चर्चा ये फैला दी गई कि लगातार वो 38 साल से ब्रह्मचारी थे, इसलिए वो कामदेव को रोक नहीं पाए और उनकी नसें फट गई हैं। लेकिन सच्चाई उनके अनुयायियों ने
मांग की थी, उस समय तत्कालीन व्यवस्थाओं से मांग की थी कि इनकी जांच की जाए और इनका पोस्टमार्टम किया जाए, इनकी हत्या हुई है, लेकिन आनन फानन में लोगों ने उसे दबा दिया। इस देश भारत में चाहे जो महापुरुष, चाहे जिस जाति समाज में पैदा होता हो, अगर उस ब्राह्मण व्यवस्था के लिए नुकसानदेह साबित होता है, या तो उसका ब्राह्मणीकरण कर देते हैं या तो उसकी हत्या कर देते हैं। यही तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के साथ हुआ है, हुए हैं। जाति की बदौलत कबीर का अपमान हुआ, जाति की बदौलत रविदास का अपमान हुआ, जाति की बदौलत भारत के सच्चे पराक्रमी शासक छत्रपति शिवाजी का अपमान हुआ, जाति की बदौलत छत्रपति साहू जी महाराज का अपमान हुआ, जाति की बदौलत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ, जाति की बदौलत राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का अपमान हुआ, जाति की बदौलत तमाम बड़े बड़े लोगों का अपमान हुआ है, और जाति की बदौलत स्वामी विवेकानंद का भी अपमान हुआ है। ये देश तब तक बेहतर और अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि जाति विद्यमान है। आज मैं बड़े दुख के साथ आपको बताना चाहता हूं कि चातुर्य बड़ व्यवस्था में जिन्हें ऊंची जाति बनाया गया है वो जातिवादी हैं, ये बात समझने योग्य है। लेकिन चातुर्य बड़ व्यवस्था में जिनको नीचा बनाया गया है वो भी जातिवादी बने हुए हैं। ये बड़ी हंसी की बात है, बड़ी दुख की बात है। आओ हम बुद्ध का भारत बनाते हैं, कबीर का भारत बनाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का भारत बनाते हैं। न यहाँ कोई ऊंचा होगा न कोई नीचा होगा, गुणों के आधार पर लोगों का सम्मान होगा, ऐसा भारत हम बनाते हैं। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। उनका एक वाक्य है जो युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा है, उठो जागो दौड़ो और तब तक चलो जब तक आप मंजिल को प्राप्त ना कर लो। इतनी ऊर्जा से भरा उनका वक्तव्य होता था। वह एक बहुत ही प्रभावी संत थे, अच्छे वक्ता थे, ज्ञानवान थे, परिश्रमी थे। वो अभिमानी नहीं थे, घमंडी नहीं थे, और प्रकृति के आधार पर दुनिया को देखना चाहते थे। ऊंच नीच, जातिवाद, पाखंड के वो सख्त विरोधी थे, इसलिए पाखंडवाद ने उन्हें अल्प आयु में इस दुनिया से विदा कर दिया। आज मैं नम आँखों से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। पूरे देश भारत में जब अंग्रेज थे तो लाला कायस्थ नंबर 1 पर आते थे, इनसे ज़्यादा गुणी ज्ञानी कोई होता नहीं था। लेकिन पोंगापंथियों ने, यहाँ के पाखंडवादियों ने इस समाज को धकेल दिया निचले पायदान पर और अपने आप को स्थापित कर लिया। आज मैं मान सम्मान की बात कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद सही मायने में भारत के सच्चे सपूत थे। स्वामी विवेकानंद भारत की संस्कृति के सपूत थे। वो एक संत थे, सहनशीलता, नम्रता, त्याग जिनमें कूट कूट के भरी थी। वह किसी भी तरह के अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलते थे, और उन्होंने कई बार पाखंड के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ खुल करके बोला था। इसका परिणाम था कि ब्राह्मणवादियों ने उनको अल्प आयु में इस संसार से विदा कर दिया। और आज चूंकि आज उनका जन्मदिन है, ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने उनका इतना गजब का ब्राह्मणीकरण कर दिया है कि आज जो भी चातुर्य बड़ व्यवस्था के कार्यक्रम होते हैं उनमें आइकॉन के तौर पर स्वामी विवेकानंद का इस्तेमाल होता है। चाहे उनके छात्र संगठन हों, चाहे उनके और मंदिर हों, चाहे उनके कोई भी ब्राह्मण धर्म के कार्यक्रम हों, उनका आइकॉन विवेकानंद को स्थापित कर दिया। जबकि विवेकानंद इस व्यवस्था के खिलाफ थे और वो विज्ञानवादी, तर्कवादी थे, भारतीय संस्कृति के पुरोधा थे। उन्होंने कभी ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछूत को नहीं माना। वह हमेशा भारत को अग्रम अमेरिका, जर्मनी और जापान से आगे ले जाना चाहते थे, और वो इसी लेवल के विचार रखते थे। आज के दिन मैं उनको जयंती के विशेष अवसर पर हम उनके सभी अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं कि आज वो विवेकानंद को पढ़ें, जानें और समझें कि विवेकानंद जैसे संतों की आज बहुत ज़रूरत है। आज ऐसे संतों की बहुत ज़रूरत है जो भारत को नई दिशा दे सकें, जो गाय गोबर से, अंधविश्वास, पाखंड से, जातिवाद से और पाखंडियों से मुक्त इस भारत को कर सकें। न ये भारत कभी भी विकसित भारत नहीं होगा, आगे नहीं होगा। हो जाएंगे कुछ लोग बड़े, कुछ लोग नहीं, बल्कि बहुत लोग छोटे रह जाएंगे। समानता कैसे स्थापित हो, विवेकानंद जैसे संतों की बहुत ज़रूरत है। आज उनके